सर मैं आपके लिए वर्दी लाया हूँ कि पेन का मैं अपने ऑटो में बैठा के आपको ले चलूँ। अच्छा चलो चलो चलो। खाना खाइए। जी जी जी। घर का रोटी है सर आपका। ये क्या है? चटनी है सर टमाटर। हमारे ये बिहार का सलाद दिल्ली का है। दिल्ली का। है। ये सर ये चेक कीजिए दाल। ये देसी दाल है रहर का। सर जी सिलेंडर भी इतना महामारी है जो बस 2 दिन 1 दिन तक कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं। रास्ता बंद है पूरा। अब कैसे रोजी रोटी चलेगा। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है। कमाई जो आज से 10 साल पहले देखिए, की थी, अगर वो आज आपकी यहाँ नहीं है, अभी के टाइम में नहीं है। जबरदस्त झटका लगने वाला है। ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ करना हो किस प्रकार से सोचना चाहिए? अब एक आदमी सर बीमार हो जाए घर में तो पूरा घर का बजट खराब हो जाता है। यहाँ तक कि कभी हम जैसे लोगों को जमीनें भी बेचनी पड़ती। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे कहाँ बैठना है? यहाँ सर थोड़ा इसको बिछा दो। होता रहता गंदा। कोई नहीं सर। बताइए क्या हो रहा है? सर बहुत बुरा हाल हो रहा है हम लोग के साथ। रोज गैस भर रहा है, हर दिन बहुत बुरा हाल। बेरोजगारी बहुत है सर, बच्चे से तो जॉब नहीं मिल रहा है। रास्ता बंद है पूरा। पूरा ही सर्किल पूरा रास्ता बंद है। उधर पेपर लीक हो जाता है और फिर पेपर लीक के बाद रोजगार नहीं मिलता। अब 83 रुपये 9 पैसा हो गया जी। और रेट हम लोग का वही के वही है। काम धंधा है नहीं। अब कैसे रोजी रोटी चलेगा। तो कितने घंटे चलाते हो? जी 8 बजे सुबह निकलते हैं और 8, 9, 10 बजे रात को जाते हैं सर। आप कितना चलाते हो दिन में? सर हम लोग मिनिमम 150 किलोमीटर चलाते हैं। 150-200 किलोमीटर। तो इतना मतलब आप 150 चलाते हो दिन में, आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती होगी? बहुत प्रॉब्लम है। क्या होता है? पेट कमर दर्द होता है? कमर दर्द होती सबका है, होता है कमर, पेट सबका। बैठे बैठे दर्द तो होता ही है। शाम को जाओ, बच्चे नहीं पढ़े, ट्यूशन वाले की पैसा तो पैसा पूरा भैया आपका बच्चे नहीं पैसा भेजो तो पढ़ाएंगे। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में? सर प्राइवेट प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में सब? सरकारी में। प्राइवेट में तब प्राइवेट में तो पढ़ा रहे हो, ट्यूशन का तो दे रहा है पैसा। ट्यूशन का पैसे तो देना ही देता है। पढ़ानी पड़ेगा सर। वो उनका तो सरकारी स्कूल से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें प्राइवेट ट्यूशन देना पड़ेगा। सर जिसके पास पैसा होगा वही तो ट्यूशन खाना खाइए। घर का रोटी है सर आपका। है ये भी है। ये क्या है? ये चटनी है चटनी है टमाटर। सर हमारे बिहार का। दिल्ली का है। दिल्ली का। इलेक्शन के टाइम में हम सर पेपरों में सुनते हैं हाँ, कि गरीबों के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन वो सब जुमला बन के रह जाता है। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है। कुछ लेना देना नहीं है। सर अभी इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, उन्होंने कहा था कि कोई चीज नहीं बढ़ेगी, ना गैस पे बढ़ेंगे ना पेट्रोल में बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्शन होते ही खत्म होते ही सारे रेट बढ़ने शुरू हो गए सर। आपको मालूम है रेट क्यों बढ़ रहा है? बता रहे हैं कि जैसे कि बाहर से कच्चा ऑयल महंगा खरीद रहे हैं ये लोग। सीधी सी बात है, आज देश में तेल की कमी है, मगर आज भी मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का तेल बाहर भेज रहा है। आज भी, अभी भी। और सरकार उससे ये नहीं कह रही है कि भाई क्या तू क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे ऑटो वाले, गाड़ी वाले, ट्रक वाले भूखे मर जाएंगे। वो तो सर ले रहे हैं तो कह रहे हैं सरकार कह रहे से अपनी रिफाइनिंग करके खुद दे रहे हैं, तो और खुद में। सस्ता होना चाहिए ना। और क्या? सर जी सिलेंडर भी इतना महामारी है जो बस 2 दिन 1 दिन तक कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं। टाइम पर सिलेंडर नहीं चूल्हों मिलता। पे सर रोटी बनानी पड़ती है। मेरा परिवार है सर 20 से 25 दिन सिलेंडर चलता है और दूसरा सिलेंडर लेने जाता हूँ तो 2500-3000 में ब्लैक लेकर आना पड़ता है। और कमाई जो आज से 10 साल पहले देखिए, थी, अगर वो आज आपकी- यहाँ नहीं है, अभी के टाइम में नहीं है। प्रॉब्लम पूरे सिस्टम का है। अगर आपके पास बच्चों के लिए सही शिक्षा होती, अगर उसको रोजगार मिल जाता तो तब भी ठीक है भैया, महंगाई बढ़ रही है मगर रोजगार तो है, रोजगार मतलब तो है ही नहीं सर। हाँ, बट रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का सिस्टम ठप, पब्लिक तो रोड पे पेट्रोल- भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और आप वहीं के वहीं मतलब फंसे हुए हो। सर दूध पे भी पैसे बढ़ गए। सब पे पैसे बढ़ गए सर। एक हम लोग का किराया है कि किराया नहीं बढ़ा, 83 ये रुपये आपका- गैस हो आपका- गया। आपके घर क्या है? बढ़िया है। ठीक है सर, ठीक है आप खाइए। ये सर ये चेक कीजिए। ये देसी दाल है रहर का, हाँ, प्लेन दाल। मैं आपकी मदद कैसे करूं? अगर ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ करना हो किस प्रकार से सोचना चाहिए? सबसे पहले तो ड्राइवरों का हेल्थ के बारे में सोच दिया जाए। ये मूलभूत सुविधा है। मान लीजिए कोई ड्राइवर बीमार हो गया सर,
तो वो सक्षम नहीं होता इलाज कराने में। आपके पास बीमा है? नहीं सर, इंश्योरेंस? कोई बीमा नहीं है, कोई नहीं, अपने अपना हेल्थ का नहीं, हेल्थ का कोई बीमा नहीं। मान लीजिए सर, मैं एक कमाने वाला हूँ, मेरे पास बीवी है, बच्चा, 2-3 बच्चे हैं, 5 आदमी जुड़ गए मेरे से। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उन बच्चों का क्या होगा, उन फैमिली का क्या होगा? सर एक बात आपको और बताना था कि जो गैस का जो रेट बढ़ रहा है सर, एक हफ्ते में सर 12 रुपये बढ़ गए, 10-12 रुपये बढ़ गए। पहले 71 रुपये था, अब 83 रुपये 9 पैसे हो गए। हम पहले 200 का गैस भराते थे, अब 250 रुपये का लग रहा है, 250 बढ़ा 300 का लग रहा है गैस। पहले सर 120 रुपये का 1 लीटर तेल आता था सरसों का, अब 200 रुपये। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश में थोड़े से बहुत अमीर लोग बना दिए, जिनके हाथ में पूरा का पूरा सिस्टम है। शिक्षा उनके हाथ में है, स्वास्थ्य उनके हाथ में है, पेट्रोल उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में, पूरा उनके हाथ में। और जो कहें वो करें। अदानी जी, अंबानी जी, ऐसे 10-15 लोग हैं और फिर बाकी लोग फंसे हुए हैं उसमें। आप लोग हो, किसान मजदूर है, तो सारे के सारे फंसे हुए हैं। सर हम लोग गाँव में खेती करते हैं, अभी जो यूरिया मिलती है ना, तो गवर्नमेंट का रेट है 295 रुपये का, लेकिन हम लोग अभी गांव में जब थे सर 500, 600 रुपये का यूरिया खरीद के खेतों में डाला है। और ये अभी लड़ाई हुई है ना ईरान की, ईरान और अमेरिका की, आप जानते हो उसके बारे में? हाँ सुना, देखा है। तो वहाँ पे उनकी लड़ाई हो गई, अमेरिका ने ईरान पे बॉम्ब फेंक दिया और ईरान ने तेल रोक दिया। तो अब उससे झटका, जबरदस्त झटका लगने वाला है। हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, आप लोग मतलब गैस के लिए संकट में हो सर, गैस के लिए मर रहे हो, वो भेज रहा है, पैसे बना रहा है। जिसकी मान लीजिए इनकम 80,000 90,000 रुपये सैलरी है, वो भी 200 रुपये लीटर तेल खरीद रहा है। जो रोज का 300-400 रुपये कमा रहा है, वो भी 200 रुपये का तेल खरीद रहा है। भैया ये जो शर्ट आप पहने हो, आपकी आमदनी कितनी है? मेरी मान लीजिए महीने का 15,000 होगा। आपका 15,000 है, उसका 15,000 करोड़ है। 15,000 करोड़ है, आपका 15,000 है जी। जितना टैक्स आप दे रहे हो उतना टैक्स वो दे रहा है इस शर्ट के लिए। इस टाइम तो इतने दबे पड़े हम लोग कि शाम को ये देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या ले जाए। और भैया देखो, आप लोग चिल्ला रहे हो, ठीक है, आपका कभी मीडिया में आ ही नहीं सकता। ये देखो आज आ गए, यहाँ पे आ गए, मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए आ गई है, मगर कभी आ ही नहीं सकता। किसान का कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उनके नहीं है। अंबानी जी की मीडिया है, अदानी की मीडिया है, कहाँ बोलेगी? उनके फेवर में पूरा वाली बात तो दिखा, जब तो हमने समाचार न्यूज देखना भी छोड़ दिया। मैं 1 महीने से न्यूज देखना ही छोड़ दिया हूँ। तो पूरा वो बेकार हो पूरा गया, ड्रामा चल रहा है। अब ड्रामा चल रहा है। समस्या हर जगह है, लेकिन सुनने वाला किससे आप बोलोगे? आपसे तो हम आपका लोग, यूनियन नहीं है? यूनियन दिल्ली में नाम के लिए है। समस्या सर बताएं भी तो किसको बताएं? मुझे बताओ। वही ना, मतलब किसको? आपसे तो इतना देर तो आपसे बात भी कर ली है और कोई सुनता भी नहीं है। क्या करें हम लोग? नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया, बीमा का, इंश्योरेंस का बताया। नहीं सर, और बताइए। देखिए शिक्षा और हेल्थ, 2 चीज हम लोगों के लिए कर दिया जाए, बच्चे भी पढ़ा लेंगे। हेल्थ मामले में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम अच्छे इलाज नहीं करा पाते सर। बीमार हो जाने के बाद आदमी काम करेगा या दौड़ इलाज आपके परिवार में कोई बीमार है या? एक आदमी सर बीमार हो जाए घर में तो पूरा घर का बजट खराब हो जाता है। यहाँ तक कि कभी हम जैसे लोगों को जमीनें भी बेचनी पड़ती। हम जितने ऑटो वाले, जितने दिल्ली के हैं, हमारे सब कोई, हम लोग आपको साथ रहेंगे। इसका तो कुछ गुंजाइश बताइए, क्या करा जाए कि सरकार के द्वार पे चले, हम कहाँ जाए, कैसे हमको फायदा मिलेगा? पार्लियामेंट में मैं उठा सकता हूँ आपके लिए, लोकसभा में सर आप ही के माध्यम से आवाज उठेगी सर। मैं आपकी बात पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ कि भैया देखो कुछ इसके बारे में करो। सर मैं आपके लिए वर्दी लाया हूँ कि पेन का मैं अपने ऑटो में बैठा के आपको ले चलूँ। अच्छा चलो चलो चलो। छोटा तो नहीं होगा? नहीं बड़ा होगा। थोड़ा टाइट हो रहा है। टाइट है ना? चलो भैया, लव यू ब्रदर। पंकज मेरा भाई है, जो पहले आपको घुमाया था ना ऑटो में, हाँ। तो मैं उनका सगा भाई। अच्छा, बड़ा वाला। उसको अभी भी मुझे खाना खिलाना है। जी जी जी। कहाँ है वो? सर गांव में है, थोड़ा बच्चे को वापस कब आ रहा है? क्या हो गया उसको? सर बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब है। क्या हो गया बच्चे को? वो थोड़ा बुखार थोड़ा ऐसा ठीक नहीं हो रहा था, टाइफाइड बुखार। अब क्या होगा? 1 हफ्ते बाद आएगा। उससे कहो कि वो फोन करे। ठीक है। देखते हैं बच्चे का इलाज, देखते हैं। ठीक है। तो एक दिन में भैया पॉकेट में आपका कितना पैसा आता है जेब में? सर अगर मैं 1000 रुपए का काम करूं, हाँ, तो उसमें 300 रुपए के गैस हो जाते हैं। हाँ,
100 रुपए का अपना खाना हो जाता है। हाँ। वही 500-600 रुपए बचते हैं दिन के। तो वो भी किस्त की गाड़ी होती है ना, अभी नई गाड़ी है ना। हाँ। 2.5 लाख रुपए का किस्त कराया है, तो सर अभी बचत नहीं है सर, जब तक किस्त है तब तक तब तक बचत नहीं सर। अच्छे लोग हैं जी, अच्छे लोग हैं सब जी सब अच्छे मगर हैं। बड़ी कठिनाई में है। जी जी बस यार रुको। जी।